हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। 5x-3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर कितना है, -22। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, दो रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे। a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, दो रैखिक समीकरण हो गया। इसके लिए हमें पता है कि अगर a1/a2 बराबर b1 और बटा में b2 बराबर c1 और बटा c2 हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, अनेक हल मिलते हैं। अनेक अनेक हल, और समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। और अगर आपके पास a1 बटा a2 बराबर b1 और बटा में b2 और बराबर नहीं होता c1 बटा c2, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। और जो समीकरण युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं, असंगत होते हैं। और यहाँ पे एक और होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1 और बटा में b2, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो हमारे पास समीकरण है 5x-3y बराबर में 11। तो यहाँ से 5x-3y माइनस 11 बराबर 0। और यहाँ से आपका क्या है, -10x प्लस 6y बराबर में -22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -10x प्लस 6y और प्लस कितना 22 और बराबर में 0। अब अगर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो a1 5 b1 -3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a1 5 और b1 कितना, -3 और c1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11। और इसी प्रकार a2 कितना होगा, तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, -10 और b2 कितना 6 और c2 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a1 बटा a2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 और बटा में -10, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जगह -1/2। अब यहाँ पे b1 और बटा में b2 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3/6, तो काटेंगे तो दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/2। और यहाँ पे c1 और बटा c2 निकालते हैं, c1 बटा में c2 निकालते हैं, तो कितना हो गया, -11 बटा में कितना 22, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -1/2। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, a1/a2 बराबर b1 और बटा में b2 और बराबर में c1 और बटा में c2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका -1/2। तो यहाँ आप कहेंगे अतः अतः समीकरण युग्म क्या होगा, युग्म संगत होगा, संगत है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।